वो दिन में अकेली थी घर पे, तो उनका कोई नेबर आया, कोई मेच्योर्ड पर्सन है ना, ही ट्राइड टू सेक्सुअली असॉल्ट हर। देन मतलब अगर उसने रेसिस्ट किया, रोकने की कोशिश की, तो उस बंदे ने उसके ऊपर एसिड फेंका और प्लस उसका थ्रॉट कट किया। लड़कियों को एक इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, कि आपने किससे होनी चाहिए कि आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं, कितनी बात करनी है। केसेस मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर का देखा था तो 176 थे, और उसके नेक्स्ट ईयर जो हुए हैं 202 केसेस हो गए हैं। 3 lakhs तो मिनिमम है, विद इन 3 months आपको देना होता है। जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वो 1 लाख मिनिमम देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है जो 1 लाख रुपए उन्होंने भी दिया हुआ है। कुछ ऐसा होता है तो नियर बाय हॉस्पिटल में बंदा लेके जाता है, तो उनको साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, नहीं तो वो भी वो एक अलग मतलब प्रोविजन है, तो वो पिनलाइज्ड है। नमस्कार, मोगा टुडे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम जो आम रोजमर्रा की खबरें हैं उनसे हटकर कुछ आपको पेश किया जाए, कुछ आपकी जानकारी बढ़ाई जाए। तो आज हम जो ये खास खबर लेकर आए आपके लिए, और अगर आपके घर में कोई महिला है, कोई बच्ची है, तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कई बार क्या होता है, कुछ सरफिरे लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं और उन्हें एक धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर कुछ फेंक कर, कुछ तेजाब नुमा कोई चीज फेंक कर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। तो उस टाइम पर वे लड़कियां या वो माँ बाप, संविधान में उनके लिए क्या प्रावधान है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, आपकी जानकारी बढ़ाएंगे। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर जो हैं एडवोकेट दलजीत कौर गिल। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो क्या करना चाहिए। दलजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मोगा टुडे न्यूज में। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू अगेन। दलजीत जी, अक्सर देखा गया है, मैं कहूँगा या कुछ पिक्चरों का इम्पैक्ट है, तो लड़कियों को डराया धमकाया जाता है, जो सिरफिरे आशिक है उनके पीछे लग जाते हैं कि मैं कुछ ना कुछ कोई चीज़ आपके ऊपर डालकर आपका फेस बिगाड़ दूंगा, या आपको जो है सोसाइटी में एक आपको बेइज्जती महसूस करनी पड़ेगी, उसे कंपेल किया जाता है। तो ऐसे केसेस में संविधान की तरफ से एक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए क्या प्रावधान है? हाँ जी मनीष जी, देखिए ये बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट भी ग्रेव बना दी गई है। ऐसे ये काफ़ी मतलब बिगिनिंग में नहीं था, जैसे हमारी जो भी पिनल कोड्स हैं उनकी डेफिनेशन में ये वाला ऑफेंस डिफाइन नहीं किया गया था। लाइक इट्स क्वाइट रीसेंट के जो अभी अमेंडमेंट हुई है, हमने शायद पिछले सेशन में भी डिस्कस की थी। तो जो पहले कानून था, जो हमने यूजुअली आप सुनते हो कि 326 सेक्शन है, जो यूजुअली पंजाब में तो किसका 26 लागी जिसको बोलते हैं ना, तो वैसा था कि उसी में इसी को इंक्लूडेड था ये चीज। तो पर हाँ जी, इसमें क्या था कि ये जो ऑफेंस है वो ये उनसे ग्रेव माना जाता है। अकॉर्डिंग टू मी ये तो मर्डर से भी ग्रेव है, ठीक है जी, राइट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जी। तो ये तो सबसे हीनियस ऑफेंस है मुझे लगा अब तक का जो है। तो इसके लिए चाहिए था एक मतलब लॉ को अमेंडमेंट चाहिए थी। तो जो 2013 में अमेंडमेंट हुई है, जस्टिस वर्मा कमेटी के थ्रू हुई है, तो उन्होंने ये बहुत मतलब अच्छा किया है कि इसकी एक अलग प्रोविजन बना दिया है। अभी ये 326 में से अलग करके 326A में इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें वही है कि अगर आपके ऊपर कोई एसिड थ्रो करता है और उससे आपकी इंजरी होती है, आपके फेस पे डिसफिगर होता है, हेड होता है या कोई भी बॉडी पार्ट, इवन इफ पार्शली होता है, पार्शली या मतलब एक तो हो गया परमानेंटली, इवन इफ इट इज फॉर टेम्परेरी, लाइक है ना, कुछ ऐसा भी होता है, तब भी इसको इसी सेक्शन में पिनलाइज्ड किया गया है। और इसकी जो मिनिमम पनिशमेंट है दैट इज कंपल्सरी, द पर्सन मतलब उसको होगी ही होगी ये पनिशमेंट, वो 10 साल के लिए तो अंदर जाएगा ही जाएगा जी, ठीक है। तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तक भी हो सकती है अगर हमें लगा कि ये ऑफेंस ग्रेव है, ठीक है। अगर जजिस को लग रहा है कि हाँ जी इसने बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम किया है, मतलब उसके जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है वो ज्यादा ग्रेव हैं जी, तो फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के हो चुके हैं। दलजीत जी, ये तो बात होगी कि अगर एसिड अटैक हुआ है, कई बार क्या होता है कि लड़के यूथ हैं जो, फिर वही बात आ जाती है पिक्चरों से देखकर, कोई सीरियल कोई वेब सीरीज चल रही है
उन्हें देखकर वो एक ऐसी डराने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इन दैट केस भी क्या जो हाँ। सेम है जो नहीं, सेक्शन उसका, से? हाँ उसका है, उसको भी पिनलाइज किया गया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बिकॉज अगर आपके ऊपर कोई एसिड थ्रो हुआ नहीं है, मतलब कोई अटेम्प्ट किया किसी ने ऐसे थ्रो करने का, तो अगर वो एसिड है अटैक करने की कोशिश की गई चाहे है, उसके, हाँ उससे नुकसान नहीं हुआ है, हाँ, अगर नुकसान नहीं हुआ तब भी वो 5 इयर्स के लिए बाउंड है बंदा, मतलब उसके इम्प्रिजनमेंट है उसकी 5 इयर्स की। तो ये नेसेसरी था। हम किसी को ऐसे ही डराएं भी क्यों, मतलब Definitely. ये हमारा वो नहीं है, राइट नहीं है, या जी। कोई हमारा कुछ भी ऐसी चीज, ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप किसी के एसिड फेंक के डरा रहे हो, कि अगर आप डरा रहे हो तो कुछ कर भी सकते हो, बिल्कुल ठीक है। राइट। तो दैट इज ऑल्सो, मतलब एक क्राइम है, सीवियर पनिशमेंट है, जिसके लिए 5 इयर्स है, वो 7 ईयर भी हो सकती है विदाउट एनी हर्ट, कोई भी इंजरी नहीं हुई तब भी। दलजीत जी, इसके बाद बात आती है एसिड विक्टिम के ट्रीटमेंट की। हाँ जी। उसके लिए संविधान की तरफ से या कोई, मैं कहूँगा स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या उसके लिए सिस्टम रहता है? हाँ जी, पहले तो इसी सेक्शन के अंडर है, जैसे मैंने बोला कि आप पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट के साथ साथ आपको फाइन भी है। तो जो वो फाइन है वो विक्टिम को जाता है, जो एसिड अटैक का सर्वाइवर है, तो वो फाइन उसी को जाता है। अगर वो सफिशिएंट फाइन नहीं है तो उसके बाद एक हमारा सेक्शन है सीआरपीसी में, जिसको 357 से शुरू हो जाता है, एक पर्टिकुलर 357 सी में भी है। तो उसमें क्या है कि जो विक्टिम है और जो उसके डिपेंडेंट है, कई बार हो सकता है कि वो लेडी जो थी, ठीक है, जो जिस पे अटैक हुआ है वो एक अर्निंग मेंबर हो, है ना, जी, बिल्कुल ठीक तो है। उसके बच्चे भी हो सकते हैं जी। या उसके पेरेंट्स भी हो सकते जी। हैं। तो वो जो कंपनसेशन है वो सिर्फ उसके लिए नहीं है और डिपेंडेंट के लिए भी है। तो Right. दैट विल बी पेड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द अक्यूज्ड और फ्रॉम द गवर्नमेंट? बोथ, मतलब अक्यूज्ड को भी देना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद हमारे एक स्कीम बनी हुई है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, जिसमें तो उसमें आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज एज वेल एज स्टेट लीगल सर्विसेज दोनों हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है, तो एक क्वांटम डिसाइड करते हैं कि कितना देना है कंपनसेशन, राइट। तो वो कंपनसेशन विक्टिम को जाता है। इसकी और कोई लिमिट भी रखी गई है जी अमाउंट की? जैसे एज पर माई नॉलेज 3 लाख तो मिनिमम है, ठीक है। तो अगर वो जस्टिस, मतलब जज साहब को लग रहा है कि जो मतलब नुकसान है वो ज्यादा हुआ है, जी। तो अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो वो रिकमेंड कर सकते हैं कि कंपनसेशन को इंक्रीज किया जाए, दोबारा दिया जाए। दलजीत जी, एक चीज मैं आपको यहाँ जानना चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि एक तो जो अक्यूज की तरफ से जो पेनल्टी जानी है, हाँ जी। वो तो मेरे ख्याल जब केस का ट्रायल खत्म हो जाएगा उसके बाद जाएगी। हाँ जी, it लेकिन depends। जैसे आपने बताया कि अगर फैमिली उसकी डिपेंडेंट है, उसके ऊपर उसके बच्चे हैं, हाँ, तो शी इज ये अर्निंग हैंड, तो डेफिनेटली तो उसको कंपनसेशन जो है वो एकदम जो है हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ वो से कब से स्टार्ट हो जाता है जी? डेफिनेटली वो विद इन 3 मंथ्स आपको देना होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है रिसेंटली कुछ ऐसे ही एसिड अटैक विक्टिम को, जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वो 1 लाख मिनिमम देते हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है जो 1 लाख रुपए उन्होंने भी दिया हुआ है, बट फिर भी मैं कहूंगी कि ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि आपको एवरीबडी नोज के, है ना, कितनी सारी सर्जरीज होती हैं, तो आई डोंट नो कि लाखों रुपए कितने लगते होंगे उनको सरवाइव करने के बिल्कुल। लिए। और मल्टीपल सर्जरीज वी कैन Multiple। से कि निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, क्योंकि अगर फेस का या किसी भी बॉडी अपर पार्ट का हो जाए तो। हाँ जी, तो इसके अलावा एक और भी है सेक्शन, जिसमें जो ट्रीटमेंट है विक्टिम का, जैसे वैसे तो फर्स्ट एड दी जाती है बाकी चीजों में भी, कोई भी इंजरी हो, पर जो स्पेशली इस केस से डील करता है या फिर जो 376 रेप केसेस है, तो उनको जो है इमीडिएटली फर्स्ट एड और प्लस आगे का भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मतलब जो भी हॉस्पिटल नियर बाय, बिकॉज अगर कुछ ऐसा होता है तो नियर बाय हॉस्पिटल में बंदा लेके जाता है, तो उनको साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, नहीं तो वो भी वो एक अलग मतलब प्रोविजन है, तो वो पिनलाइज्ड है। डॉक्टर भी, हाँ, वो दे आर लायबल, ओके, ठीक है, अगर नहीं करते तो दे आर बाउंड टू ट्रीट दैट पेशेंट, राइट एग्जैक्टली, ठीक है, तो उनको इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट देना होगा। तो दलजीत जी, ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की और कंपनसेशन की, तो वैसे आप एक फीमेल भी हैं,
तो आपका एक लड़कियों को क्या मैसेज है, खासकर मैं कहूँगा यूथ को, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या टीनेजर्स हैं लड़कियां, उनको आपका क्या मैसेज है? आपने वो मूवी सुनी होगी छपाक, तो उसमें भी जो लड़की थी लक्ष्मी, राइट, उनका क्या था कि वो 15 इयर्स की थी, तो उनका कोई रिलेटिव वट एवर वॉज द मैन, वो कोई 30 इयर्स का था मैन, तो वो उसको कंपेल कर रहा था कि मैरिज के लिए बहुत ज्यादा। तो चलो उसने मना कर दिया, तो वो लड़की का कोई फ्रेंड था और उसकी खुंदक में उसने उस पे 15 साल की उम्र में उस पे अटैक किया, ठीक है। और वो स्वीयर इतना था कि वो दिखाते हैं कि जब वो लड़की अपने मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पर था। तो यही है एक और, मतलब ज्यादा केसेस इसी उसमें आ जाते हैं, जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं जहाँ आपके, है ना, तो वो वही ऐसी चीजें करते हैं। ऑब्वियसली दे आर नॉट लाइक इन वेल स्टेट ऑफ माइंड, ऑब्वियसली, क्योंकि सही बंदा तो वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो हमें लड़कियों को एक इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, कि आपने किससे होनी चाहिए कि आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं, कितनी बात करनी है, तो हमें पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे पूछ रहे हैं कि क्या है ना करना चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि बंदा टॉक्सिक है। दलजीत जी, अभी कोई रिसेंट केस कोई पंजाब का हो या किसी और स्टेट का हो आपके निगाह में? हाँ जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि इतनी सीवियर पनिशमेंट के बाद भी केसेस जो है वो कम नहीं हो रहे। अच्छा जी। हाँ जी, केसेस मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर का देखा था तो 176 थे, और उसके नेक्स्ट ईयर जो हुए हैं 202 केसेस हो गए हैं एसिड अटैक। माय गुडनेस। हाँ जी, तो अभी रिसेंट केस मैं आपको बताती हूँ कि वो है तो शायद आंध्र प्रदेश साइड का है। तो एक 14 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, चाइल्ड थी, है ना, तो वो जो थी उसके पेरेंट्स थे डेली वेजर्स, तो वो दिन में अकेली थी घर पे, तो बोथ पेरेंट्स वर आउट फॉर उनके वर्क के लिए। तो उनका कोई नेबर आया, कोई मेच्योर्ड पर्सन, है ना, तो उसने ही ट्राइड टू, पहले तो उसने कुछ चोरी वगैरह करनी थी, एंड ही ट्राइड टू सेक्सुअली असॉल्ट हर। देन मतलब अगर उसने रेसिस्ट किया, रोकने की कोशिश की, तो उस बंदे ने उसके ऊपर एसिड फेंका और प्लस उसका थ्रॉट कट किया। ओह माय गॉड। हाँ जी, तो मतलब केसेस तो बहुत ज्यादा है, बट ये एक बहुत सीवियर मतलब मामला आया है, एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। तो और भी यूपी के हर एक स्टेट में हमारे क्या कारण क्या समझते हो जी? जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर से जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है, तो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द रीजन? लड़कियां जिम्मेवार है ज्यादा, लड़के जिम्मेवार हैं, सोशल मीडिया जिम्मेवार है, पेरेंट्स जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है इसमें? ना मेरे अकॉर्डिंगली सबका ही कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं है, लड़कों का तो है ही, क्योंकि उनपे ना एक ईगो रहती है ना, कि जो पता नहीं वो ईगो एटीट्यूड किस काम का, मतलब जो इतना हीनियस क्राइम करने पे उसको वो कर देता है, वो कोई मर्दानगी तो है नहीं उसमें, राइट, कि अगर किसी लड़की ने मना कर दिया तो बस उसको, कुछ लोग होते हैं बदनाम करने पर चले जाते हैं, चलो वो भी एक अलग चीज है, और कुछ लोग तो इस लेवल पे जाते हैं कि वो ये वाले कांड करते हैं। तो पहले तो लड़कों को, पेरेंट्स को समझाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको रिजेक्शन भी हैंडल करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैं पता नहीं कौन सा महाराजा हूं के, है ना, कि बस मुझे कैसे कर दिया, एक्सेप्टेंस ही होगी सामने से। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, मैं भी हूँ, आप भी हो, हमें ये भी होना चाहिए कि हाँ वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड ऐसा नहीं है कि हमें सब लोग लाइक ही करें, है ना। तो जो रिजेक्शन, ये पेरेंट्स को उनको बताना चाहिए कि ऐसी चीजों को मतलब समझाना चाहिए। हाँ जी। और लड़कियों की रिस्पेक्ट सबसे पहले, वो भी पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को, जैसे हमारी एजुकेशन में कमी है तो ये है क्योंकि वो ना हमें बाकी चीजें तो पढ़ाते रहते हैं, मॉरल वैल्यूज जो हैं, या फिर हमें सोसाइटी में रहना कैसे है, या हमें और भी बहुत चीजें हैं, बट अभी हमारा टॉपिक ये है। तो वो चीजों की भी कमी है कि अगर स्कूल में ही हमें ये चीजें बताई जाए कि आप इक्वल हो, आपको कैसे बिहेव करना है एक साथ। और वैसे जो लड़कियां हैं वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, दे आर फ्रेजाइल, दे आर लाइक, मतलब जैसे होता ही है, आपको फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती जितनी, हाँ, बट और क्वालिटीज बहुत हैं। तो चलो नेचर ने तो जैसे डिवाइड किया है, बट फिजिकली वो वैसे फ्रेजाइल है, तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे चाइल्ड की, जहाँ फीमेल है तो वो घर से शुरू होना चाहिए।
दलजीत जी, जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं हम्म, और आपने इसके लिए कहीं ना कहीं जहाँ पेरेंट्स को जिम्मेवार ठहराया है, आपने लड़कों को भी जिम्मेवार ठहराया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लड़कियों का इसमें कंट्रीब्यूशन आप नहीं गिनते? यार मेरे को जो लगता है कि लड़कियों का इसमें, कोई भी लड़की ऐसा मतलब क्यों एक्सपेक्ट करेगी। हाँ, इसमें ये भी नहीं है कि कुछ ये सिर्फ लड़कों का कांड ही है, कुछ लड़कियों ने भी ये कांड किए हुए हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वही लक्ष्मी वाला केस, तो उसके जो बंदा था उसकी बहन उसके साथ मिली हुई थी। तो ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं क्योंकि इसमें होता ही ये है कि एसिड अटैक्स में अगर लड़की रिफ्यूज कर देती है तो लड़के ये चीज करते हैं। ठीक है, एक ये मे बी लुधियाना का केस था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक पार्लर में लड़की तैयार हो रही थी शादी पे, तो वहां अंदर जाके लड़के ने ये एसिड अटैक किया था उस पे भी। तो मतलब ये थोड़ी सी ना सहनशीलता की भावना लड़कों में होनी चाहिए कि हम जो कुछ है हम ही नहीं है, मतलब आपका जो जो फीमेल है उनको भी उतने ही राइट्स हैं जितने आपको है। बिल्कुल ठीक है दलजीत जी, ये तो आपने बताया कि कैसे एसिड अटैक के लिए क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या कानून है और क्या ट्रीटमेंट है, कंपनसेशन है। तो अब बीइंग जैसे एक लॉयर हैं, आपके पास केसेस आते हैं या आप स्टडी भी करते रहते हो, आप जुडिशरी के लिए तैयारी भी कर रहे हो, तो एक मैं कहूँगा जो एक विक्टिम है, उसकी एसिड विक्टिम है, उसका सोसाइटी में उसके बाद उसको किस निगाह से देखा जाता है, उसका क्या स्टेटस रह जाता है सोसाइटी में? ये सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं इस पे आपको मतलब मैं बोलना भी चाहती थी। अगर हम ये कहें कि जो एसिड विक्टिम है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। क्योंकि अगर हमारी किसी नोन में ऐसा हो, तो अगर हम उसे कहें कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई है, तो कितना मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा ना उस पर। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ उसकी लाइफ टफ जरूर हो जाती है। और वो भी मतलब विदाउट हर एनी मतलब ऐसी सिचुएशन किसी पे आना तो लाइक इट्स बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जैसे मैं वही केस डिस्कस कर रही हूँ बार बार, क्योंकि इसमें ना काफी चीजें हैं। क्योंकि जो इसकी सर्वाइवर थी ना, जो लक्ष्मी थी एसिड अटैक की सर्वाइवर, उसके साथ हुआ भी बहुत बुरा और उसने ना बहुत फॉरवर्ड स्टेप्स भी लिए हैं। तो उसका एक तो ये है कि उसने पीआईएल डाली। ठीक है, उसने पीआईएल डाली कि मतलब उसने आगे बढ़कर इस जो क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठाई। तो पहले तो यही बड़ी बड़ी बात है कि एक सर्वाइवर एसिड विक्टिम जो ये सर्वाइवर है उसके लिए खुद के लिए बहुत टफ हो जाता है जिंदगी सर्वाइव करना आगे। तो फिर उसने दूसरी लड़कियों के लिए कुछ किया। तो उसके पहले मैं आपके क्वेश्चन के आंसर से वो बताना चाहती हूँ कि जो हुआ ना, उसने एक तो जो हमारे एसिड वगैरह सेल होता था ओपनली, उस पर रोक लगाई गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था एसिड की सेल है तो वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड उस प्रोविजन में होनी चाहिए। एक तो बंदे के पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी एसिड को खरीदने जाता है तो उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए उसके पास, मतलब जो हम आईडी प्रूफ लेंगे प्लस उसका रीजन लगे कि किस पर्पस के लिए चाहिए। वो तो बन गया, बट बात यह है कि वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत जरूर आई है, क्योंकि अभी भी आप एसिड कहीं से भी ले सकते हो। आई डोंट फील के वो है ना कोई इतना इट इज वेरी हार्ड। हाँ, वो चीज इम्प्लीमेंटेशन अगर पूरी प्रॉपर होती तो अभी केसेस कम हुए होते ना कि ज्यादा। और कोई एक दो स्टेट्स हैं, आई थिंक तमिलनाडु स्टेट है जहाँ पे ये चीज हुई है कि उन्होंने काफी बैन लगाया हुआ है इसकी सेलिंग पे। और आपका आगे क्वेश्चन था ना कि हाँ जी सर्वाइवल, उनको देखो लाइफ में कितनी इश्यूज आ जाएंगे। पहले तो चलो देखने में उनकी लुक कितनी खराब होती होगी, है ना। पहले तो बंदा मेंटालिटी उसकी कितनी वीक हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो कितनी सर्जरी से वो गुजरेंगी। सर्जरी भी वो ऐसी नहीं कि हमें सुंदर दिखाने वाली जी, वो उनकी जिंदा रखने के लिए होती हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बाहरी पार्ट नहीं होता, उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी इफेक्ट हुए होते हैं। तो ये चीज मतलब पहले तो फाइनेंशियली क्राइसिस आएंगे, फिर उनकी मेंटल ब्रेकडाउन होगा, मतलब कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सोचें कि अगर वो जॉब करती है कहीं पे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आएगी, चाहे वो कंटिन्यू करना चाहे। बट कोई भी एम्प्लॉयर की भी एक बात होती है कि वो आपको दे नौकरी। कई जगह फेस भी मैटर करता है, आपकी पब्लिक डीलिंग है तो
अगर तो बैक एंड में हो तो जी, चल जाएगा, बिल्कुल ठीक बट है। अगर आप फ्रंट में कोई जॉब कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो इसके बहुत सारे बहुत लाइक ग्रीवियस बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और एक लाइक अगर कोई करे भी, बहुत स्ट्रांग होते हैं बट सभी नहीं हो सकते। जो एसिड अटैक के सर्वाइवर हैं देखे हैं मैंने कि हाँ जी वो कर लेते हैं, उनकी लाइक जो लाइफ है चलती है, बट सबके लिए इतना स्ट्रांग होना इजी नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे एडवोकेट दलजीत कौर गिल। तो इन्होंने बहुत जो हमें बढ़िया मैसेज दिया है, और लेकिन एक बड़ा एक गंभीर जो है विषय है एक, कि फिर भी इतनी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के बावजूद भी जो है जो एसिड के अटैक के केसेस हैं उनमें जो बढ़ोतरी हुई है, ये हमारे लिए बिल्कुल एक गंभीर विषय है। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया है कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये सब कुछ हैपन हो रहा है। तो हमारे बिल्कुल जो अथॉरिटीज़ हैं इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो बिल्कुल इस चीज़ को और गंभीरता से लें, ताकि जो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जो एसिड अटैक्स के केस हैं उनमें कमी लाई जा सके। मोगा टुडे न्यूज़ के लिए सहयोगी अशोक मौर्य के साथ मुनीश जिंदल, मोगा।